डे है? आज नहीं है, लेकिन 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। आज का खास मौका ये है कि आज हम लोग रोटरी चाणक्य के बैनर में हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस सी का फ्री टेस्टिंग करते हैं, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उपलब्ध है, तो उसका टीकाकरण भी होता है। तो ये प्रोग्राम सतत चलते रहता है, और एवरी 28 को उसका कैंप भी होता है। बाकी दिनों में ऐसे भी टीका मिल सकता है, और डिफरेंट जगह पे जहाँ भी हम लोग चाहते हैं वहाँ कैंप करते हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, वगैरह वगैरह। ऐसा करते हुए हम लोग का आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आज हम लोग 1 लाखवां टीका देने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं कि 1 लाख टीका आज हो जाएगा, तो ये सिलसिला बहुत पहले से जारी है क्या? ये बहुत पहले से जारी है। एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था इसका 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में जो पहला टीका पड़ा था वो हमारे जो माननीय यहाँ के बांकीपुर के जो विधायक हैं नितिन नवीन जी, उनको पड़ा था, और गोपाल जी एक थे, उनको पड़ा था। उसके बाद से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, बीच में अलग अलग संगठन सब लोग जुड़े। 2018 से लगातार हम लोग रोटी चाणक्य के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और करीब 5-6 साल ये रोटी चाणक्य के साथ हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ये अर्बन क्षेत्र में है, रूरल में भी ये हेपेटाइटिस का जितना भी वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं कि केवल अर्बन में, शहरी नहीं क्षेत्र में? नहीं, अर्बन में तो चलता ही है, रूरल में भी चलता है। हम लोग का डिफरेंट प्लेसेस में कैंप्स होते रहते हैं। रोटरी आप जानते हैं कि एक सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, वर्ल्ड वाइड काम करती है। स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वच्छता के बारे में अलग अलग फोरम पे रोटरी काम करते रहती है। हमारे साथ में नम्रता जी है, रोटरी के हमारे डीजी हैं, डीजी नेक्स्ट बोलते हैं। हमारा बिहार झारखंड का पूरा रोटरी एक होता है, और वो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 120 क्लब हैं, और उसकी ये डीजी बनने वाली है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलते हैं। ये अगले साल से ऑफिस बेरर होगी, 2025 से। तो ये भी रोटी के बारे में बताएंगे। और ये हमारे साथ में करीब पास्ट प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं। तो सब मिलजुल के हम लोग काम करते रहते हैं। ये एक अच्छा, सामाजिक थोड़ा सा प्रयास ये जानना चाहेंगे सर, गैस्ट्रो मेडिकल सेंटर है, ये उद्देश्य क्या है जो टीकाकरण में इतना जोर दिए हुए हैं वैक्सीनेशन देखिए, हेपेटाइटिस का? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उद्देश्य क्या है, ये एक्चुअली कोई बात आपको प्रभावित करती है। मैं शुरुआत में जब 2005 की जो बात है, उसके पहले मैं आजीएमएस में था, फिर महावीर कैंसर में था, स्टार्ट ही क्लिनिक किया था। तो एक महिला आती थी, मुस्लिम महिला थी, तो वो पहले खुद को दिखाने आई, उनको हेपेटाइटिस बी निकला। रिसेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। फिर मैं बोला कि स्क्रीन कराइए फैमिली में। उनके 8 बच्चे थे, और 8 बच्चे उनके पॉजिटिव निकल गए। जो सबसे छोटा बच्चा था वो गोद में था, 6 महीने का था। वो एक्चुअली आई ओपनिंग था मेरे लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस में क्या है कि अगर बचपन में ये इन्फेक्शन होता है तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में टर्न कर जाता है। अगर बचपन में हो रहा है तो 90% लोग का हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता है। एडल्ट में अगर होता है तो 10 से 15% लोगों का हेपेटाइटिस क्योर हो सकता है, जो एक्यूट हेपेटाइटिस रहता है। बाकी 85 to 90% में क्रॉनिक होता है। तो ये देख के मेरा मन बड़ा ही अजीब लगा कि जो चीज़ प्रिवेंटेबल है, आज देखिए पूरे वर्ल्ड में करीब 40 करोड़ आपके 40 करोड़ मरीज़ है आपके इसके हेपेटाइटिस बी के, और करीब 4 करोड़ के अराउंड हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं। इंडिया में करीब 40 लाख मरीज़ हैं आपके इसके हेपेटाइटिस सी के, और 4 करोड़ मरीज़ इसके हैं हेपेटाइटिस बी के। इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे इन्फेक्टेड है, और एक डेटा बताता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग हर साल सिर्फ हेपेटाइटिस बी से जिनकी मौत हो रही है। ये दुर्भाग्य है कि जो लीवर जो है ना, वो आमतौर पे उपेक्षित रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ऑर्गन है, और हमेशा वो साथ देने का कोशिश करता है। तो हार्ट के बारे में, कैंसर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में लोग को जागृति रहती है, लेकिन लीवर के बारे में नहीं रहती, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना गलते जाता है, और आखिरी समय तक चाहता है कि हम आपका साथ दें। इवन इन्फेक्शन होने के बाद भी आपको 15 से 20 साल का मौका होता है कि अपने आप को आप पहचानिए कि आपको हेपेटाइटिस है, और आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका हेपेटाइटिस ठीक हो सकता है। उतना भी लोग ध्यान नहीं देता है। 20-25 साल ऐसे ही निकल जाता है, फिर सिरोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। सिरोसिस होने के बाद में करीब 10 से 15% लोगों को लीवर कैंसर हो जाता है, और इस तरह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जो डिजीज़ हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम क्यों नहीं प्रिवेंट कर रहे हैं। और अभी यहाँ जो पेशेंट बैठे रहते हैं, रोज़ का हम लोग का डेटा है कि 7 से 10 हम लोग हेपेटाइटिस बी
और 1-2 हम लोग हेपेटाइटिस सी का मरीज देखते हैं। इतनी जागरूकता जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। अभी तो मिशन ही है सरकार का हेपेटाइटिस बी पे, वो अभी मिशन में आ गया है कि इसको एरेडिकेट करना है। तो इतना होने के बावजूद भी आप लोग का साथ का ज़रूरत होता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच पाते हैं। तो जो ये हेपेटाइटिस होने का दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन करीब करीब एक है। एक तो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है, दूसरा है कि इंजेक्शन शेयर करने से होता है, तीसरा है कि आपका मदर टू चाइल्ड हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी अगर है तो उस समय उस समय जो बच्चे होते हैं उनको होने का डर रहता है, और शारीरिक संबंध के द्वारा होता है। दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ही तरह है। हेपेटाइटिस बी जो है वो थोड़ा इंजेक्शन शेयर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मदर टू बेबी ज़्यादा होता है। ये जो है हेपेटाइटिस सी वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादा होता है। तो ये जितनी 4 बातें आपको हम बता रहे हैं, ये चारों बात तो मुश्किल नहीं है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा सर, बिहार में हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं अभी, तो उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी जो सी जो भी वैक्सीनेशन उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रति लोग जागरूक अभी नहीं है। आपका कोई संदेश होगा जो लोग थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा है, वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए। बिल्कुल, संदेश के तहत ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग संदेश ही नहीं दे रहे, हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। इसके प्रिवेंशन में हम लोग जो कर सकते हैं वो तो वैक्सीन का ही कर सकते हैं, जो हमारा क्लब पूरी तरह से उसके पीछे लगा हुआ है। इसके अलावा जो आपको 3 मॉडलिटी बताई, एक तो जैसे कोई भी सर्जरी में जाइए, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, तो उसमें एक तो डॉक्टर्स को सबका स्क्रीनिंग करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन का डर रहता है। टैटूइंग वगैरह ये सब जो फैशन में आजकल कराते हैं, वो सब में ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे भी ट्रांसमिशन होने का डर रहता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग करना मस्ट है, वो ज़रूर कराना चाहिए। कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर में आप जैसे जा रहे हैं तो डॉक्टर्स तो करते ही, आप भी एश्योर होइए कि वो जहाँ सेटअप पे आपका काम हो रहा है वहाँ पे स्टरलाइजेशन वगैरह के बारे में आप भी डॉक्टर से जानकारी रख सकते हैं। तो अगर आप में जागरूकता है तो आप इससे बच सकते हैं। आप जैसे कि टेस्ट भी कराते हैं, आप अपना हेपेटाइटिस बी सी का भी जैसे ब्लड शुगर वगैरह का टेस्ट कराते हैं, साल में एक बार करा लीजिए, एक ही बार करा लीजिए, बार बार कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहले से इन्फेक्शन है तो आपको आइडिया हो जाएगा। और लीवर का प्रॉब्लम होने में करीब करीब 1 साल लग जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होने में। ऐसे में अगर साल में एक बार आप टेस्ट कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो फिर टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। 3 टीका पड़ता है, तीन टीका इसका पड़ता है। 0, 1, 6 का स्टैंडर्ड है, जो इंटरवल रहता है, और ये 99% आपको सिक्योर करता है, 99%। अगर आप हाई रिस्क पे तो आप उसका anti-HBs टाइटर होता है, वो टेस्ट करा के भी देख सकते हैं, उससे आपकी जो इम्यूनिटी है उसके बारे में आपको आइडिया हो जाता है। तो पूरी तरह से ऐसी संभावना है कि आप हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो सीरियस टाइप का है, जो क्रॉनिक में कन्वर्ट करता है। आमतौर पे अभी बरसात का दिन आने वाला है, इस सब सीजन में जो आप देखते हैं जॉन्डिस, वो बेसिकली एक्यूट होता है, और वो हेपेटाइटिस ए और ई के चलते होते हैं। वो भी कितना सामान्य रूप से आप बच सकते हैं, अगर खाने पीने में आप स्वच्छता रखते हैं तो आपको हेपेटाइटिस से आप पूरी तरह से बच सकते अच्छा हैं। तो सर, बहुत ये मुश्किल नहीं है। 2005 में आपने शुरू किया था, इसको 19 साल हो गया है। ये इसको आगे कब तक निरंतर जारी रखिएगा या 2024 तक है? नहीं, ये तो चालू ही रहेगा। एक तो हम अपने क्लब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें कॉपरेट किया, और इसको आगे, अब जब क्लब भी साथ में है तो बंद होने का कोई इसमें ये नहीं है। हर कोई जो प्रेसिडेंट आता है वो अप्रिशिएट करता है, और हमेशा लोग आते हैं, सहयोग करते हैं, और उससे ये आगे बढ़ते जाता है। अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग अब एक सिस्टमेटिक वे में काम करने लगे हैं, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होती, आगे भी अच्छा, आज कंटिन्यू। तो 1 या 2 टीकाकरण हो जाता है तो 1 लाख हो, या आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग ऐसा प्रिपेयर्ड, कल ही हम लोग को पता चला तो कि पूरा होने जा रहा है, तो अपनी खुशी रोक नहीं पाए, और सोचे कि आप लोग के थ्रू लोगों के बीच में ये संदेश भेजे। एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाकी जो चिकित्सक हैं, बाकी जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी, उनको भी जब ये बात पता चलती है तो वो मोटिवेटेड होते हैं, और वो समाज में आगे आते हैं, और इस तरह से समाज में बीमारी के बचाव में हेल्प करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे लोग, हर आदमी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, आप लोग को भी होना चाहिए, और इस बीमारी से पूरे हम लोग के समाज में जो लोग हैं, पूरे राज्य के, पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग को बचाना है। एक मिनट सवाल आपसे होगा नम्रता जी। रोटरी का एक बड़ा रोल होता है, रोटरी लगातार सोशल एक्टिविटीज़ करती रहती है। जिस तरह से डॉक्टर मनोज ने बताया अभी, हेपेटाइटिस जो है वो जानलेवा बीमारी है, रोटरी का क्या रोल है इसमें संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो मैं बता दूं,
और रोटरी मूलतः 7 एरियाज़ में काम करती है, उसमें हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे दुनिया जानती है कि आज की डेट में वायरस की कमी नहीं है, रोज़ एक नया बीमारी का इजाज होता है। और ये हमारी क्लब रोटरी क्लब ऑफ चाणक्य हमारा क्लब का नाम है, और उससे डॉक्टर मनोज जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज का हेपेटाइटिस बी पे फोकस और निरंतर हर माह 29 तारीख को 28 तारीख को उन्होंने चुना है, जहाँ पे अपने क्लिनिक में ये फ्री हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लोगों को देते हैं। आई एम श्योर कि ये हर दिन देते होंगे, लेकिन 28 तारीख को इन्होंने चुना है निःशुल्क, हाँ, कैंप के लिए। और रोटरी चाणक्य के बैनर तहत ये काम करते हैं और ये संदेश देते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं आप लोग के द्वारा, क्योंकि आप लोग एक माध्यम है जहाँ 1 से 1000 लोगों को ये बता सकते हैं अपने चैनल, अपने न्यूज़ के द्वारा कि हेपेटाइटिस से सब लोग सजग रहे और अपने परिवार, अपने बच्चों को इस चीज़ का इंजेक्शन ज़रूर दिलवाते हैं। अब तो ये फ्रेम आप लोग इधर आ जाइए, फ्रेम में आइए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनोज का धन्यवाद करूंगा, जो इतना लंबा इन्होंने इस प्रोग्राम को चला रहे हैं ये, और निस्वार्थ भावना से एकदम, मतलब कोई भी आ जाए इनके पास और किसी समय, 28 तारीख तो एक डेट फिक्स है ही है, लेकिन किसी भी दिन महीने में अगर इनके पास कोई आता है तो उसको वो टीकाकरण होता है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। रोटरी चाणक्य इसमें आगे आया है और रोटरी इंटरनेशनल भी इस पे अब फोकस कर रहा है। हम लोगों ने आगे भी भेजा है, डॉक्टर मनोज इसके आगे की कमिटियों में साथ हैं कि जैसे पोलियो को ख़त्म किया गया था रोटरी के द्वारा, उसी तरह हेपेटाइटिस को भी ख़त्म किया जाए इस दुनिया से। और आपने जो कहा कि गांव में, तो गांव में सबसे ज़रूरी है जागरूकता की, और ये आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बीमारी को हम बचा सकते हैं टीकाकरण से। और डॉक्टर मनोज गांव में भी कैंप लगाते हैं और गांव में भी सबको मुफ्त टीकाकरण दिया जा रहा है। ये सालों से ये काम कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे संक्षेप में? टीका बताए थे? 3 लोग हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका ये एक प्रयास एक लंबे समय से चल रहा है, और हर 28 महीने की 28 तारीख को ये फ्री वितरण इसका होता है टीका का। और जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे, हम लोगों ने नालंदा में भी बहुत बड़ा कैंप किया था डॉक्टर मनोज के अंडर में ही, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन किया गया था। तो इस तरह का ये प्रयास लगातार पूरे साल, पूरे वर्ष उनकी तरफ से चलता है। और रोटरी चाणक्य एक ऐसा NGO है जो गरीबों के लिए वर्क करता है, तो उसमें हम लोग का मेन क्षेत्र वही होता है कि जो नीडी लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुंच सके, और उसके लिए हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है। आज का दिन बहुत शुभ है कि आज 1 लाख की संख्या पूरी हो रही है टीकाकरण की, आज दिया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठा भी हुए हैं, और अवेयरनेस के द्वारा, वॉलेंटियर के द्वारा हम लोग इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हर क्षेत्र में हम लोग इसमें प्रयास कर सकें। राखी जी का भी एक NGO है, इनका एक पूछ लीजिए, क्योंकि इनके में भी ये जाता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी रोटरी क्लब के द्वारा जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, और डॉक्टर मनोज खासकर कंसिस्टेंटली इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक NGO रन करती हूँ जहाँ हम नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और शेल्टर होम फॉर अल्ट्रा पुअर भी चलाते हैं, जो कि जैसे आप लोग कह रहे हैं पुअर के लिए क्या करते हैं, तो डॉक्टर मनोज के द्वारा वहाँ कैंपेन लगाया गया, और वैसे बच्चे जो रोड पे रहते हैं, नशा करते हैं, उनको फ्री वहाँ पे वैक्सीन दिया गया। इसके अलावा जो महिलाएं जो रोड पे रहती हैं, वो हमारे NGO में इन्होंने कैंप लगाया, और वहाँ पे भी उनको, महिलाओं को इससे लाभान्वित हुआ। बहुत सारे बच्चे जो नशा करते हैं, क्योंकि ये लिवर पर सीधा असर करता है हेपेटाइटिस, तो ऐसे बच्चों को जब डायग्नोज होते हैं तो उस पर कुछ बच्चे HIV भी आते हैं, उसके अलावा हेपेटाइटिस से ग्रसित भी आते हैं। सो दिस अवेयरनेस प्रोग्राम डज हेल्प द अल्ट्रा पुअर ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ रोटरी वी आर एबल टू रीच द masses, and because of Dr. Manoj being so selflessly doing this work, I think it's a great job and a great step towards a better society, better year. Thank you.